आज का जो विषय है उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। काफ़ी सुंदर विषय है और यहाँ पर जो प्रवचन मालिका चल रही है उनके विषय जो है वो अलग है, लेकिन आज का जो विषय है मुझे दिया गया है, उन्होंने बोला है, सुवीर जी ने मुझे बोला है कि 23 तारीख का जो आज का प्रवचन है तो आपको देना है। तो उस दिन से मैं सोच रही थी विषय तो बहुत सारे हैं, बहुत कुछ धम्म देशना कर सकते हैं और ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे बोलना चाहिए। तो ये सोचते सोचते मेरे दिमाग में दो बातें आई। तो पहले मुझे लगा हाँ, पुण्यानुमोदन और पाप देशना, ये दो जो महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन जीते समय हमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात कर बोलना चाहिए। फिर और सोचने लगी तो मुझे लगा इस कृतज्ञता के ऊपर भी बोलना चाहिए, है ना। जीवन जीते समय कई बार हम जीवन जीते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतने प्रामाणिकता से किसी की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, किसी के कार्य के प्रति हम इतने जागरूक होते हैं। तो ऐसे सोचते सोचते ही मेरे दिमाग में यानी मेरे चिंतन में ये विषय आया। तो ऐसे ही जब विषय होता है तो कई बार अलग अलग प्रकार के थॉट होते हैं मेरे, तो मैं उसमें ही रहती हूँ। ज़्यादातर लोगों के साथ में बात करती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है मेरे वाले। तो ऐसे कई सारे विचार, कई सारे, मुझे लगा बाप रे, इतने अगर थॉट मैं लोगों को बताऊंगी तो 4 घंटे मैं बैठा सकती हूँ, 4 दिन मैं उनको बैठ के कृतज्ञता के ऊपर इतना कुछ बता सकती हूँ। इतना सब कुछ मेरे दिमाग में हर दिन आ रहा था। और वैसे ही कल भी एक थॉट आया बाबा साहब के प्रति, और वो एक मुझे गाना याद आया उनके प्रति। ऐसे ही सोचते सोचते उनके कार्यों के प्रति उन्होंने जो भी यानी हमें यानी बहुत ही ऐसे मुक्ति से जीवन जी रहे हैं हम, बहुत ही स्वच्छंदी हम जीवन जी रहे, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही अलग प्रकार का एक बाबा साहब के जीवन से हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो बाबा साहब का जो कृतज्ञता व्यक्त करना है वो तो यानी पूरा हमारा जीवन जो है समर्पित भी करेंगे। कभी कभी मराठी में एक काही म्हणी असतात आणि त्याचा खूप मोठा गंभीर अर्थ आपल्या जीवनात असतो। ते म्हणतात की जर आपल्या म्हणजे हे जे कातडी आहे आणि याची वाहन जरी केली तरी बाबासाहेबांचे उपकार काही फिटत नाही, अशा प्रकारच्या ग्रेट अशा म्हणजे शब्द बाबासाहेबांसाठी होते हैं। तो ऐसे ही सोचते सोचते मुझे एक गाना याद आया, वो ऐसे, येथे समानतेचा तू दीप पाजळोनी, गेला समानवाला तू दास्य मुक्त करुनी। और उसके बारे में कई सारे बाबा साहब के क्या बोलते हैं जीवन के कुछ क्षण मुझे याद आ रहे थे, कुछ पल याद आ रहे थे। और वो कवि की भी मैंने कृतज्ञता व्यक्त की। उस दिन एक कवि सम्मेलन हुआ, उसमें मैं शरीक नहीं हुई थी, लेकिन मैंने बाद में वो यूट्यूब पे सुना। तो काफ़ी अपने जो मैत्रीवीर नागार्जुन जी है उनका थोड़ा टॉक था, पूरा तो नहीं सुना, लेकिन कुछ शब्द मैंने सुने, वो भी मुझे बहुत यानी स्पर्श हुए। ऐसे कई सारे वाक्य होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे क्षण होते हैं कि उस टाइम हमने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं ये चीज़ें हमारे से प्रामाणिकता से होती है या नहीं, ये हर एक व्यक्ति का अपना चिंतन है। तो वैसे ही ऑफिस में कल जाते जाते मैं ये गाना गुनगुना रही थी, और जो भी विचार आते हैं तो मैं मेरे पास कभी रखती नहीं, जो भी मेरे सामने व्यक्ति आता है उसको मैं शेयर कर देती हूँ। तो वही संघर्ष मेरे सामने थे, बोलते मैम आप क्या गुनगुना रहे हो? तो मैं बोली मैं बाबा साहब का गाना गुनगुना रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रही उस गाने की। तो बोलते क्यों? तो मैं बोली अभी मेरा प्रवचन है और देख रही हूँ बाबा साहब ने कितना कुछ किया है ना हमारे लिए। और मैं बोली वो गाना मुझे अपने आप याद आया कि येथे समानतेचा तू दीप पाजळोनी, गेला समानवाला तू दास्य मुक्त करुनी। तो इस शब्द का बहुत ही ऐसा गहरा अर्थ होता है, और ये जो कृतज्ञता है ये हम शब्दों से बिल्कुल बयान नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे, बाबा साहब की कृतज्ञता, भंती की कृतज्ञता,
जो भी महामानव है, जो भी महामानव है, यहाँ पर ये कभी कुछ चल रहा है। कल मुझे सिद्धार्थ जी गायकवाड़ मिले और बोले समय का आप लोगों ने वहाँ पर रहना चाहिए, मुझे पता नहीं था। तो मैं देखी, अभी मैं उधर से आ रही थी तो मैंने पोस्टर देखा है, रमाई, सावित्री माई और एक नहीं याद आ रहा, 3 महिलाओं का वहाँ पर फोटो लगाया हुआ है। और उसके तहत कल बहुत सारी भिकुनियाँ, बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी, आज भी उपस्थित थी। तो मैं वो शब्दों को लेकर भी मैं सोचने लगी, यानी बहुत यानी गहराई से कुछ कुछ बातों को मैं सोचती हूँ तो उसका परिणाम जीवन पर होता है और हमारा जीवन बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कृतज्ञता जो शब्द है, ग्रेटिट्यूड जो शब्द है, वो हमें बदल देता है। और इसीलिए कृतज्ञता को कहा गया है कि ये सद्गुणों की जननी है। कृतज्ञता ये जो शब्द है वो सद्गुणों की जननी है, वो सद्गुण निर्माण होते हैं वहाँ से। तो कई सारे चीज़ें, कई सारे शब्द, कई सारे वाक्य, कई सारे इवेंट, कई सारे प्रसंग ऐसे मेरे थाट में आते थे, चिंतन में आते थे। और ज़्यादातर मैं ना बाबा साहब के प्रति यानी सोचने लगी थी। मुझे लगता है आज गाडगे महाराज की भी जयंती है, 23 तारीख है आज की, है ना। और मुझे लगता है उनका भी मैंने आज सुबह ही थोड़ा चिंतन किया कि सही में गाडगे महाराज का भी समाज के लिए कितना बड़ा योगदान है। ऐसे कई सारे महापुरुष हैं जो कि हमारे थॉट से चले जाते हैं, याद ही नहीं करते, उनको भी याद नहीं करते। तो ये अगर कृतज्ञता जननी है तो क्या हम याद नहीं कर सकते महापुरुषों को, है ना। अगर हम महापुरुषों को याद करते हैं तो शायद हमारा जीवन बदल सकता है ना। मुझे लगता है गाडगे महाराज और बाबा साहब के कई सारे इवेंट है। एक बार मनीषा यहाँ पर उपस्थित है और उन्होंने मुझे गाडगे महाराज के जयंती के ऊपर बोलने के लिए कहा था। तो उस टाइम मैंने बहुत सुंदर सुंदर ऐसे जो दोनों के इवेंट थे वो मैंने निकाले थे और बहुत अच्छा लगता था उनके बारे बात करते हुए गाडगे महाराज के बारे। और आपको पता है गाडगे महाराज का जीवन कितना अच्छा है। जहाँ गाडगे महाराज है, अगर उनका व्यक्तिमत्व देखते हैं, है ना, तो फटे फूटे कपड़े, बहुत कुछ एक काठी, झाड़ू, खराटा, ये उनकी संपत्ति है ना। और जहाँ गाडगे महाराज रहते हैं वहाँ प्रसन्नता रहती है, वहाँ क्लीनिंग होती है, वहाँ मन की शुद्धि के बातें होती है। आपको पता है वो मराठी में बहुत अच्छे से वो यानी धम्म प्रचार और प्रसार उन्होंने किया है। तो सही में आज के दिन हम उनका भी हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों की भी हमने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ये तो बड़े बड़े यानी बहुत बड़े लोग हैं, ये बड़े महान लोग हैं, है ना, कि जिनकी कृतज्ञता सही में हमारा जीवन कम गिरने वाला है कि उन्होंने जो कार्य किया है और उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझे लगता है ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है ना। तो कभी कभी ऐसे विचार आते कि कैसा करें हम। उस दिन मैं बात कर रही थी, कुछ ब्रह्मचारी है उनके साथ में शांति प्रभु भी थे। वही बोले ऐसा लगता है कि कृतज्ञता व्यक्त करनी है, कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता, क्या ऐसे ही करते बैठेंगे, काम कब करेंगे। कृतज्ञता व्यक्त करना यानी काम करना है। तो बाबा साहब ने तो कितना बड़ा काम किया है हमारे लिए। मैं तो महिलाओं के प्रति जब देखती हूँ तो सही में ऐसे महामानव है बाबा साहब कि उन्होंने पहला जो काम किया है, पहले कृतज्ञता करना चाहिए कि उन्होंने मनुस्मृति दहन की है। वो उसके बारे में मैं इतना कुछ सोच रही थी, अभी उतना तो मैं बता नहीं सकती जितना मैं सोच रही थी, लेकिन अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी बाबा साहब के प्रति, इतनी ग्रेट फीलिंग थी कि हम कितना काम कर सकते बाबा साहब के लिए। बाबा साहब ने कितना हमें मुक्त किया है। भाई और बहनों, जब हम जीवन जीते हैं, जब घर में हम जीवन जीते हैं, बाहर जीवन जीते हैं, तो कितनी बड़ी समस्याओं के साथ हम जीवन जीते हैं, है ना। तो बाबा साहब की हमने पहली कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि जिस बाबा साहब ने महिलाओं को बिल्कुल मुक्त कराया है ना। क्या क्या नहीं था वो मनुस्मृति में। अभी भी हम जीवन जीते हैं, अभी भी उस तरह का हमें फ्रीडम नहीं है। देखिए, हर महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसा नहीं कि महिलाओं के प्रति ही अन्याय होता है,
कभी कभी मैं देखती हूँ पुरुषों के प्रति भी अन्याय होता है, लेकिन ये पुरुष प्रधान संस्कृति है। भारत में ज़्यादातर पुरुषों का चलता है, इसलिए कभी कभी पति पत्नी, माँ बेटी, बाप बेटी, है ना, ऐसे जो रिलेशन है उसमें भी कुछ ना कुछ अलग प्रकार के थोड़े से नियम होते हैं। पति है, पत्नी है, फ्रीडम नहीं है, ब्रह्मचारिणियाँ है, धर्ममित्र है, सहायक है, जनरल लोग है, लेकिन मुझे नहीं लगता महिलाओं का इतना फ्रीडम है कि जाओ आप अपनी मर्जी से काम कर सकती हो। नहीं होता है, नहीं होता है। तो भाई और बहनों, पहले हमने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए बाबा साहब की, कि बाबा साहब ने हमें मुक्त करवाया है, बात कर सकते हैं, एक्ट है, पढ़िए। तो ये सब चीज़ें जब मैं चिंतन कर रही थी, सोच रही थी, तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद बहुत अच्छे अच्छे थॉट आ रहे थे। ऐसा लगता है उस टाइम हमने लिखना चाहिए, इसलिए लिखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो पहली जो कृतज्ञता है, मैं बाबा साहब के प्रति सही में बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बाकी छोटे मोटे जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में, उसकी हमने कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। तो कृतज्ञता पहली बार किस किस की करना चाहिए? तो कृतज्ञता अपने माँ बाप की करनी चाहिए, अपने जो शिक्षक होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनकी करनी चाहिए। जो हमारे कल्याण मित्र होते हैं उनकी हमने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमारे जो मित्र होते हैं उनकी हमने कृतज्ञता व्यक्त चाहिए। कभी कभी अभी उस दिन मेरी एक सहेली है, काफ़ी सालों से मुझे लगता है 93 से हम लोग यानी हम दोस्त थे, मैं और वो। लेकिन कुछ समय हमारा ऐसा ही गया, उसका ऐसा ही गया, मेरा ही वैसा ही गया, शादी हो गई, पता नहीं। लेकिन अभी उस रात को उसका फ़ोन आया मुझे, रात के 2 बजे तक हमने बात की, इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातें की, पहले की बातें की, अभी की बातें थी। और बोलती है, समय का तू इतने डिफिकल्टी में होने के बावजूद भी तूने मुझे याद नहीं किया क्या? तुझे कुछ भी याद नहीं आया? और मैं बोलती तू भी, अभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी लड़की अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन बोलते नहीं नहीं हमें एक साथ रहना चाहिए। हमने तय किया कि हम दोनों मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे हमारे जीवन की। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे जीवन के लिए। हुआ उनका भी जीवन चला गया, मेरा भी जीवन चला गया, लेकिन जो कुछ बातें अभी भी है जो मित्र करके उसको मेरे साथ शेयर करना है, मित्र करके मुझे उसके साथ शेयर करना है, अभी भी वैसी ही ताजी वो बातें हमें लग रही थी उस दिन। और रात के 2 बज गए, रात के 2। वो बोलती है, समय का उस टाइम तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, बात भी नहीं कर पा रहे थे, है ना, लेकिन अभी हमारे पास मोबाइल है। तो देखो रात के 2 बजे तुझे भी नींद नहीं आ रही, मुझे भी नींद नहीं आ रही, और बातें करते जा रहे, है ना। लेकिन उसका भी जीवन बहुत अच्छा है, धर्म मित्र बन गई वो, बहुत ही उसका जीवन बहुत प्योर है, अभी भी बहुत शुद्धता से वो जीवन जी रही है। ऐसा है, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, है ना। क्योंकि मुझे पता था वो क्यों इतना प्यार अभी भी उनके प्रति क्यों है। जब मैं नासिक में थी तब वो मेरी माँ जैसी बेटी को प्यार करती है, उस तरह का मैं उसके ऊपर हक जमाती थी। मुझे ये चाहिए लेकर, मुझे देना ही है, मुझे तू दे, खरीद के दे। तो वो चीज़ें मुझे पूरी याद आ गई थी, और उस दिन मैंने उसकी बहुत कृतज्ञता व्यक्त की। बस यही सिलसिला 8 दिन से चल रहा था मेरे साथ में। काफ़ी लोगों को मैं याद कर रही थी। जैसे मैंने विषय चूज किया, उस दिन से काफ़ी लोगों को मैं अपने मन ही मन में कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी उनको। और लगता था कि जो व्यक्ति मुझे मदद करता है उसकी मैंने कृतज्ञता किस तरह की मैंने व्यक्त करना चाहिए। तो हो सकता है अगर उसके सुख दुख में मैं शामिल हूँ तो मैंने उसके साथ में रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन समस्या हो, चाहे कितनी भी मुझे अड़चनी हो, चाहे कितने भी मेरे ऊपर आरोप हो, कितनी भी मेरे ऊपर आलोचना हो, दोषारोपण हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें मदद की है उस व्यक्ति के साथ हमें रहना ही रहना है। यही कृतज्ञता व्यक्त करनी है ना, छोड़ना नहीं। कभी कभी क्या होता है, दोस्त होते हैं, मनमुटाव होता है, लेकिन वो कितना कुछ हमारे लिए करके जाता है। अगर एक बार झगड़ा हुआ तो हम ही छोड़ ही देते हैं उसको,
हाँ, इतना कुछ समय देता है वो हमारे जीवन में, कितना कुछ मदद करता है, कितना कुछ मदद करते हैं लोग, मुझे पता है। मैं भंते की बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, मैं बाबा साहब की बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि बाबा साहब के और भंते की जब मुलाकात हो गई और बाबा साहब ने जो भी बातें भंते को कही गई है उसके साथ भंते ने ये संघ निर्माण किया है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, कई सारे धम्मचारी है, कई सारे धम्मचारिणियाँ हैं, जो लोग अभी जीवित है उसका परिणाम यही है कि भंते का संघ, भंते की जो निर्मित की है संघ की, भंते की कल्याण मित्रता, जो भंते ने जो भी शिक्षाएं दी है, जो टीचिंग दी है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग दी है, वो है कल्याण मित्रता, वो है बोधिसत्व आदर्श। ऐसे महामानवों को हमने याद करना चाहिए। जब याद करते हैं, उनके ऊपर चिंतन करते हैं, तो आप खुद को रोक नहीं पाते, आप कोई रोक नहीं सकता अपना काम करने के लिए, क्योंकि इसमें शुद्धता होती है, इसमें निर्मलता होती है, इसमें ग्रेटिट्यूड होता है, इसमें शुक्रिया अदा करने का भाव होता है, इसमें धन्यवाद करने का भाव होता है। इस प्रकार की निर्मित भंते ने की है। इसीलिए हर क्षण हर पल हमने जब सोते समय और जब सुबह उठते हैं तो ये थॉट हमारे दिमाग में पहले सकारात्मक थॉट डालना चाहिए उठते समय। लेकिन हमारे दिमाग में अलग प्रकार की चिंताएं होती है, अलग प्रकार की अस्वस्थता होती है। इसके कारण हमारा जो शुभ दिन है, हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बोलते हैं, लेकिन सोचिए, शांति से सोचिए, ग्रहणशीलता के साथ सोचिए, गंभीरता के साथ सोचिए, क्या हमारा जो दिन की शुरुआत होती है क्या ग्रेटिट्यूड से होती है, कृतज्ञता व्यक्त करके होती है? करनी चाहिए। देखो, करनी चाहिए। अपना दिन है ना सृजनात्मक तरीके से शुरुआत कीजिए। उठते समय बुद्ध का गुणगान कीजिए। हमें बहुत अच्छी संधि मिली है यहाँ पर। मैं तो नागलोक के लोकमित्र जी का, मैं उठते समय पहले मैं उनका पुण्यानुमोदन करती हूँ कि इतना सुंदर वातावरण यहाँ पर निर्माण किया है, जिसके कारण कई लोग अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। कितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, कितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, कितनी कृतज्ञता उन लोगों का व्यक्त करेंगे जिन लोगों ने इतना सुंदर ये विहारों का निर्माण किया है। कितने लोगों की हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हमारी ध्यान साधना अच्छी होने के लिए, ये संबोधि पारायण शाला के लिए कितने पैसे उन्होंने दान देकर छोड़े हैं, जहाँ पर हम जाके हमारी मानसिक अवस्था को देखते हैं, मेरी मानसिक अवस्था कैसी है, वहाँ शांति का लाभ कर सकते हैं। यहाँ पर एक फैमिली आई थी अभी केरला से, और काफ़ी समय मैंने उनके साथ में गुजारा, और उनकी जो बेटी थी वो अबनॉर्मल थी। और जब मैं उनको वहाँ ले गई, उनको चलना वगैरह नहीं आता था, व्हीलचेयर से वो चल रही थी, और मैंने उनके माता पिता का भी बहुत, यानी यहाँ पर मैंने उनका धन्यवाद व्यक्त किया कि आप बहुत अच्छे हो कि आप इस लड़की के माता पिता हो, गवर्नमेंट सर्वेंट है दोनों भी, और वो इतना प्यार करते हैं वो लड़की को। और वो व्यक्ति बोल रहा था कि ये है ना, ये सम्यका जी, ये मेरी बेटी है ना, ये मेरी ऊर्जा वाहिनी है। देखो, वो तो अब नॉर्मल है, वो तो चल भी नहीं सकती है, वो इतना तो अच्छा बात भी नहीं कर सकते, फिर भी क्यों बोल रहे थे उनके पिताजी? क्योंकि वो बोलते हैं इनको है ना बाबा साहब के प्रति बहुत ही एक लगाव है। ऐसी होने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि इसको मैंने पूरा घुमाया, पूरा भारत, थाईलैंड, भूटान, सब कुछ। कहाँ उनको लेकर जाना है वो बोल रहे थे, मैंने उनको बताया महू लेकर जाना है, और वो लड़की वो जहाँ वो बाबा साहब का काम है वहाँ जाने के लिए बहुत तैयार रहती है। ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे थे वो लोग। वहाँ जाके वो लड़की, पता है, वो बोलती है अभी केरला नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है। क्या बात है, क्या बात है, शांति। बोले यहाँ कितना शांत लगता है, यहाँ कितना काम लगता है। वो लड़की के बातें हैं। वो लड़की बोल रही थी, अभी यहाँ पर प्रशिक शायद मुझे दिखा, वो बोल रहा था, समय का आप 2 दिन से वो लड़की को मिल रहे हो तो मैं देखता हूँ वो बहुत ही क्या बोले, वो बहुत ही बोले आनंदी है। कुछ नहीं, ऐसे ही बातें कर रहे थे हम बाबा साहब के आंदोलन की, बाबा साहब की इस आंदोलन की, यहाँ का आंदोलन कैसा चलता है, यहाँ के काम कैसे चलते, यही बातें हम कर रहे। तो भाई और बहनों, उठते समय पहले सकारात्मक थॉट अपने दिमाग में डाल दीजिए कि आज का मेरा दिन सही में
किसी की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जाना चाहिए। किसी को कुछ तो भी देने के लिए मेरा ये आज का दिन मुझे मिला है। तो इस प्रकार के बहुत ही ग्रेट ऐसे थॉट होते हैं जो हमारे पास ही होते हैं। तो बाबा साहब की हम कृतज्ञता करते हैं, बनते की करते हैं, हाँ, बुद्ध की तो करनी ही है, क्योंकि बुद्ध ये वैश्विक गुरु है, कल्याण मित्र है वो सबके। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करनी अच्छी नहीं लगती, बस शांति से आइए, ये या 10 मिनट बैठिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बिहार में नहीं रहता ना, जब मंडे को मैं यहाँ पैसे निकालती हुई डोनेशन बॉक्स जब निकालती हूँ, यहाँ पर कोई नहीं रहता, मैं और शांति प्रभु रहते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आती हूँ ना, ऐसा लगता है अभी 1 घंटा है ना, शांति से यहाँ पर बैठना चाहिए, देखना चाहिए बुद्ध की तरफ, बाबा साहब की तरफ देखना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है, बस बैठना है। ये सब अलग अलग प्रकार के थॉट मन में आते हैं, क्योंकि वो इतने शांति से हम कभी बुद्ध को देखते नहीं, इतने शांति से कभी हम सोचते नहीं। इसलिए जब एकांत होता है तब ये सब चीजें है ना वो अंदर से आती है। सही में कल अंबेडकर कॉलेज के कुछ युवा लोग आए थे, उनको ये पूरा मैंने जानकारी दी, टूर कैंपस किया। तो वो बोले मैम आप है ना अंबेडकर कॉलेज में ध्यान पढ़ाने के लिए आइए, आप ही आइए। मैं बोले नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे बड़े बड़े ब्रह्मचारी है। नहीं, बोले बड़े बड़े ब्रह्मचारी तो आएंगे, लेकिन पहले आप आइए। हाँ, बोले हम अंबेडकर कॉलेज में आपका वो सेशन रखने वाले हैं, जो मेत्ता भावना उनको मैंने पढ़ाई। बोलिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई है। तो मैं देख रही थी, जब कुछ हमें अच्छा मिलता है तो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, रुकते नहीं हम, बिल्कुल हम व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार का भाव अगर हमारे मन में निर्माण होता है तो भाई और बहनों, ये जो बाबा साहब का कारवा है, जो बाबा साहब का काम है, वो बहुत ही धीमे गति से नहीं होने वाला। जब ये मन में निर्माण होती है ना, तो ऐसी आग निर्माण होती है, आग। और आग कैसी है, आग लगने के बाद कैसा होता है, एक जगह पर बैठे कि हम, अब अगर यहाँ पर आग लगी, उस दिन मैं शादी लगा रही थी, उन लोगों ने नागलों को लॉन में फटाके जलाए। कोई फटाके जलाता नहीं अंदर, लेकिन उनको पता नहीं था, उन्होंने फटाके जलाए, वहाँ पर आग लग गई। और सब लोग मेरे तरफ देख रहे, मैं शादी लगा रही थी, हाँ, और उसको कोई नहीं देख रहा, और मैं ऐसी हाथ कर रही हूँ, शादी लगा रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रही हूँ। फिर मैंने वो रोक दिया, मैं बोली उधर आग लगी है, वो बुझाओ पहले, है ना। तो लोग भाग गए। फिर आग लगने के बाद हम शांत बैठते हैं क्या, वहीं पे बैठते हैं क्या? नहीं, भागते हैं इधर उधर। इसीलिए बाबा साहब का जो कारवा है वो चलाने की कुछ ना कुछ यहाँ पर आग लगनी चाहिए, है? जब आग लगती है तो हम काम इस तरह से करते हैं, शक्ति निर्माण होती है, ऊर्जा निर्माण होती है, शांत नहीं बैठते। हमें लगता है किसको मदद करूं, किसके पास जाऊं, मैं क्या करूं। इस प्रकार का जब ग्रेटिट्यूड का भाव निर्माण होता है तो हम शांत नहीं बैठ सकते भाई और बहना। तो इस प्रकार का ये कृतज्ञता का भाव होता है। कई सारे मैंने कल क्या बोलते हैं, चिंतन करते करते बहुत सारे कुछ लिखा है ना। तो जो हमारे पास है उसके प्रति हमने कृतज्ञ रहना चाहिए, है ना। जो हमारे पास है, क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत कुछ है जो मैं लिस्ट नहीं बना सकती, इतना सारा हमारे पास है। इसके प्रति भी हमने कृतज्ञ रहना चाहिए। क्यों इतना कुछ आया है। रमाई को तो 2 साड़ियाँ नहीं मिलती थी, रमाई का तो जीवन हमें पता है। एक एक बच्चा, एक एक लड़का, बाबा साहब नहीं होते हुए भी वो अपना काम करती थी। कितना कुछ है हमारे पास में, किसका कारण है, किसका समर्पण है, किसका त्याग है। हम पढ़े हैं, लिखे बराबर है, लेकिन किसने बताया पढ़ने के लिए, किसने इतना बड़ा खुद का समर्पण किया है। मैं देखती हूँ जिनको शुगर होती है, घर के लोग इतने परेशान करते, ये खा वो खा, वो खा वो खा वो खा, ये करके, है ना, क्योंकि जीवित रहना है ना, जिंदा रहना है ना। लेकिन बाबा साहब को भी शुगर हुई थी और बाबा साहब को टाइम ही नहीं था। कभी कभी बहुत ऐसे छोटे छोटे बातों का जब मैं चिंतन करती हूँ, कभी कभी हमारा शिविर होता है, एक के बाद एक कार्यक्रम होता है, तब मैं देखती हूँ यानी खुद के प्रति इतना नहीं समय दे पाते। तो मैं सोचती हूँ सही में हम छोटा सा काम कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। कभी कभी तो लगता है बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब जो बताते हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी हम खुद को बोलते हैं मुझे कितना टाइम है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कितनी बिजी हूँ।
हाँ, और इतनी बिजी हूँ, तब मैं सोचती हूँ की सही में बाबा साहेब को तो पुरा बोलते क्या 9 कोटी जनता नाही का ते मोठे गाणे सुंदर त्या कवींनी रचलेले आहेत त्यावेळचे. हाँ, इतने लोगों के प्रति उनको काम करना था, उनको टाइम मिलता था क्या? शुगर चेक करने के लिए, शांत सोने के लिए नहीं मिलता था. इसलिए बाबा साहब को पता था क्योंकि बाबा साहब बोधिसत्व थे. बाबा साहब ये बोधिसत्व की दृष्टि अलग होती है, उनकी प्रतिज्ञाएं होती है. जब तक वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करते, वो जो भौतिक शरीर उन्होंने धारण किया होता है वो छोड़ते नहीं, और बाबा साहब ने वही किया है. इसीलिए बाबा साहब और जीवित रहते. लेकिन कुछ ना कुछ ये शरीर है ना, जो पंचमहाभूतों से बना है, उसका तो परिणाम होने वाला ही है. नींद नहीं हुई, कैसा लगता है दूसरे दिन, पता है. इस टाइम थोड़ा सा हमारा बिजी शेड्यूल चल रहा था. मैं गेट पर बैठती थी, मुझे दोपहर को नींद आती थी. मुझे कभी दोपहर को नींद नहीं आती. अगर मैं रात को मेरे यानी जैसे ही मैं सोती हूँ और अपनी 5:30 बजे उठती हूँ, दिन भर मैं कितना भी काम करूँगी मुझे नींद नहीं आती. लेकिन मैं देख पा रही थी इस 5-6 दिन में वहाँ बैठे बैठे मुझे नींद आ रही थी. फिर मुझे लगा नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है ना. जब मेरी नींद पूरी होती है तो मुझे नींद नहीं आती. तो इस प्रकार का हम नींद लेते हैं, दोपहर को नींद आती है. तो बाबा साहब को था क्या ऐसा? नहीं था, बिल्कुल नहीं था. रमाई खाना देती थी, सुबह जब जाती थी तो वैसी की वैसी प्लेट रहती थी. क्योंकि और बोलती थी कि बाबा साहब, और बोलते थे रमाई तू यहाँ पर ही खड़ी है क्या, तू गई ही नहीं क्या? फिर बोलते हैं बाबा साहब दूसरा दिन निकला है. नानक चंद्रत्व की बातें याद करो आप, है ना. इस प्रकार का अगर कार्य बाबा साहब ने किया है हमारे लिए, हम कितनी कृतज्ञ होना चाहिए, कितनी कृतज्ञता से हमने काम करना चाहिए, है ना. बहुत चिंतनशील और बहुत चिंतन करने वाली ये कृतज्ञता मैं सोच रही थी कि किस किस प्रकार का हमने काम करना चाहिए. महिलाओं को कभी कभी वो बहुत दिक्कतें होती है काम करने में. मैं देखती हूँ, मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं बोल पाती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें समझती है, मैं सुनती भी नहीं कभी कभी. जो चीज़ मुझे करनी है ना वो मैं करूँगी ही, क्योंकि मुझे पता है, मेरा विजन मुझे पता है कि जो भी बात करूँगी वो बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, उसका परिणाम अच्छा होने वाला है. तो क्यों मैं सुनूं कभी कभी, है ना. और महिलाएं ये भी करती है, अपने घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाकर. कभी भी देखो, मैं इसका सही में मैं कृतज्ञता व्यक्त करूँगी, मैं पुण्यानुमोदन करूँगी महिलाओं का. और कभी कभी लगता है जो बाबा साहब ने भरोसा डाला है ना महिलाओं के ऊपर, तो सही में वो उसके प्रति प्रामाणिक है ना. काम करती है, सब कुछ करती है, शिविर को जाती है, पूरी तैयारी करके जाती है वो अपने घर की. ऐसे आधे अधूरे काम छोड़ के वो नहीं जाती, है ना. तो मुझे कभी कभी लगता है ये बाबा साहब के जो वाक्यों का परिणाम है. बाबा साहब बोलते हैं मैं इस समाज को मानता हूँ जिस समाज में महिलाओं का उत्थान हुआ है, महिला शिक्षित है, विकास कर रही है, वो समाज को मैं मानता हूँ, है कि नहीं. बाबा साहब के अलग अलग प्रकार के शब्द महिलाओं के लिए है. इसीलिए मैं उस दिन से कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी बाबा साहब की कि बाबा साहब ने वो मनुस्मृति दहन कर डाली, जहाँ पर महिलाओं का बंदिस्त किया. काफ़ी सारे युवा होने के बावजूद जब पति मर गया तो उसको बिल्कुल परमिशन नहीं थी दूसरा पति करने की, उसका जीवन गया. कैसी कैसी मानसिक अवस्थाएं थी, कैसी मनुस्मृति थी. तो बाबा साहब ने वही जला डाली. कितना बड़ा काम किया बाबा साहब ने, सही में, है ना. मानना पड़ेगा गुरु को हमारे. कितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हम, कितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे उस रमाई की, जिस रमाई ने बाबा साहब को खुला छोड़ दिया. हम तो 2 दिन 4 दिन, अगर ये क्या 2 घंटे हमारा हस्बैंड घर पे नहीं आता, तभी भी महिलाएं कभी कभी कोसती है, बोलती है. महिलाओं को भी बोला जाता है, महिलाओं को भी बोला जाता है पुरुषों के साथ में ज़्यादा बात नहीं करना. क्यों नहीं करना, क्यों बात नहीं करनी, करेंगे, बात करेंगे हम. अरे वो हमारे भाई है ना, हमें मदद करते हैं, और पुरुषों के साथ में कंधा लगा के अभी हमें काम करना है. लेकिन कभी कभी मनुस्मृति के तहत कुछ लोग हमारे साथ बिहेवियर करते हैं, है ना. फ्रीडम नहीं है, ज़्यादा हंसना नहीं है. क्यों नहीं हंसना भाई? महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, हंसने की भी स्वतंत्रता नहीं है. अरे जिस बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन
किए हैं हम हंसेंगे भी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? अभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो पावरफुल बन गए ना हम। हाँ, क्या बात है। पुरुषों के साथ में बैठना नहीं है, पुरुष के साथ में उठना नहीं है। अरे देखो, दिल को देखो, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या हो रहा है आपके मन में, है ना? हाँ, बिल्कुल करने दीजिए। हाँ, इस प्रकार की स्वतंत्रता हमारे बाबा साहब ने निर्माण की है। लगता है आपके साथ में, उनके साथ में रहना है, नहीं रहना है, ज़्यादा ही तकलीफ है, छोड़ दीजिए, ऐसे भी कहते हैं। जी सकते हैं आप, महिलाएं जी सकती है। तो इस प्रकार का स्वतंत्रता जब निर्माण की है बाबा साहब ने, ये पूरे हमें दे दी है। हाँ, कितना कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, कितना कुछ करना है हमारे बाबा साहब के लिए। हाँ, तो इस प्रकार का जब मैं चिंतन कर रही थी तो ये सब चीज़ें, ये सब मुझे याद आ रहा था। और ऐसा मैं बहुत अच्छे अच्छे फीलिंग के साथ बाबा साहब की कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। मैं भंते जी की कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। बहुत कुछ आलोचनाएं होती है, बहुत कुछ दोषारोपण होता है ना हमारे ऊपर। कभी कभी खूब बहुत कुछ बोला जाता है। देखो, सुबह उठते हैं और उठते उठते ही घर का एक आधा व्यक्ति इतना बुरा थॉट डाल देता है हमारे दिमाग में कि वहाँ वहीं पे हम डाउन हो जाते हैं, वहीं पे हमारी जो सकारात्मक शक्ति है वहीं पे डाउन हो जाती है। हाँ, बोलते बोलते ऐसा बोल देता है कभी, यानी घर में कोई व्यक्ति हो बोल देता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने जो पहला वाक्य बोला है कि कृतज्ञता ये सद्गुणों की जननी है, तो क्यों भाई हम नकारात्मक होंगे? क्यों किसी को टॉर्चर करेंगे? क्यों किसी को ऐसा बोलेंगे? क्यों उसकी हिम्मत हम कम करेंगे? क्यों उसकी जो सकारात्मक शक्ति उसको हम डाउन करेंगे? ये अधिकार हमें नहीं है। तो अगर सद्गुणों की जननी है कृतज्ञता, तो हम सद्गुण डेवलप करेंगे, सकारात्मक गुण हम डेवलप करेंगे। तो मन की जो स्थिति है वो हमें देखना है। देखो, 2 पौधे हैं और 2 पौधे को आप 1 महीना उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। 2 पौधे हमारे घर में लगाए हैं। एक पौधा को ऐसे ही पानी डाल दीजिए, डालना है करके डाल दीजिए, और दूसरे पौधे को प्यार से डाल दीजिए। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज तो बहुत नए नए उसको पत्ते आए हैं। अरे कितना सुंदर फूल है। हाँ, उसके साथ बातें करते करते आप उस पौधे को पानी डालिए और 1 महीने में 2 पौधों में फर्क देखिए। जिसके साथ आप प्यार कर रहे हैं, प्यार के साथ पानी डाल रहे हैं, और जिसके साथ आप ऐसे ही कर रहे हैं, डालना है भाई, मुझे ही डालना है, कोई डालता नहीं है, मेरा ही काम है, इस प्रकार के 2 प्रकार के जो थॉट है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके साथ आप बस 1 महीना, एक पौधा इतना सुंदर लगेगा और दूसरा पौधा देखिए। देखो, ये पौधे है, उसमें जान होती है क्या? होती है, पौधों में भी जान होती है। बात कीजिए, उनको हाथ लगाइए, स्पर्श महसूस कीजिए। तो वो पौधा जो सकारात्मकता से आप उसको पानी डाल रहे हैं और जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, मेरा ही काम है, लाया है इन्होंने, है ना। कभी कभी हमारे धम्मचारिणी यहाँ जब शिविर को आती है ना, तो ये बात बोलती है, समय का इतने बड़े बड़े महंगे पौधे लाते हैं, घर के लोग पानी ही नहीं डालते हैं, बहुत तकलीफ होती है, यहाँ से 8 दिन के बाद जाते हैं तो उनको चिंताएं होती है। इस प्रकार के अगर थॉट हमारे दिमाग में डालते हैं तो देखिए वातावरण कैसा होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसीलिए अगर आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो आप सकारात्मक रहिए। सोते समय, उठते समय सकारात्मक थॉट डालिए हमारे दिमाग में, तो हमारी जैसी मनोअवस्था होगी उस प्रकार का वातावरण वहाँ का निर्माण होता है। हम कभी कभी बहुत कोसते हैं, है ना, और जब बोलते हैं ये कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो आनंद मिलता है और चीज़ों के ऊपर असर होता है, तो वो जो हमारे सकारात्मक वाइब्रेशन का जो परिणाम है वो उसके ऊपर होता है। जैसे हम हमारे घर में खाना बनाते हैं तो उस टाइम भी अलग प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, है ना। महिलाओं को पता है, महिलाएं बहुत खुशी से खाना बनाती है। मुझे भी खाना बनाना, अकेली के लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे कुछ भी खा लूँगी मैं, अकेली होंगी तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं में ये गुण होता है।
लेकिन घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो वो उसको लगता है मैं क्या क्या करूं, कितना मेरा घर सजाऊं। शारदा ताई के घर हम गए थे, उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के बुद्ध रखे थे, अलग अलग प्रकार के प्लांट ऑलरेडी उनके घर में है, वो सृजकता उनमें है। शेंडे ताई है यहाँ पर, उनके घर में अगर आप जाते हैं तो उनको यानी उनको बोलना पड़ेगा जाओ ना भाई अभी आपके घर में, लेकिन निकलने का मन नहीं होता। इतना सुंदर उनका वो गार्डन, घर का गार्डन उन्होंने बनाया है। और जब देखते हैं इस प्रकार का वो वातावरण हमें निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की सृजकता एक निर्माण होती है ना। अगर हम दुख के साथ खाना बनाते हैं, कभी कभी भाई और बहनों होता है, महिलाओं की तबीयत खराब होती है, लेकिन पुरुषों को कभी कभी इस प्रकार की जागृति नहीं होती है, उन्होंने करना चाहिए। मुझे भी लगता था, मेरे घर में भी ऐसा होता था और मुझे लगता था अरे बीमार होने के बावजूद भी हमारी सेवा करो भाई, हमारा तो जन्म ही है सेवा करने के लिए, हम पैदा हुए हैं उसके लिए। लेकिन कभी कभी काफ़ी पुरुष बहुत अच्छे हैं, हमारे धर्मचारी भाई है ना बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत हेल्प करते हैं यहाँ जो मेरे नागलोक के जो धर्मचारी मेरे भाई है, मैं सही में उनका बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। वो बहुत हेल्प करते हैं, मुझे बहुत मदद करते हैं। किस तरह की मानसिक अवस्था है वो पहचान पाते हैं, क्योंकि मित्रता है। सही में उनका हमने कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। जब उनको हमारी हेल्प होती है, हेल्प की जरूरत होती है, उस टाइम हमने हेल्प करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ये भी चीज़ें आती है, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं होती, तभी बोलते हैं खाना तो बनाओ। अरे खाना बनाने को बताना पड़ता है क्या महिलाओं को, उसका तो वो बोलते कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार की सेवा हमारी नहीं होती और फिर ना दुख के साथ खाना बनाना पड़ता है। अभी बनाना ही है, लेकिन उस टाइम देखो आपके वाइब्रेशन कैसे होते हैं, दुख के होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सेवा करने की इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी आपको ये सब करना पड़ता है ना। तो कभी कभी वाइब्रेशन अच्छे नहीं होते, दुख के होते हैं, चिंता की होती है, नाराजगी के वाइब्रेशन होते हैं, है ना। तो आजकल ऐसे बातें कम हो रही है। मुझे लगता है आज के जो युवा है अपने पत्नी को बहुत अच्छे से वो केयर कर रहे हैं। कभी कभी माँ की सेवा भी नहीं करने देते हैं बच्चे, इतना भी अभी कृतज्ञता व्यक्त करने जा रहे हैं। लेकिन ये सृजक विचार नहीं है, अपने माँ बाप की पहली सेवा करनी है, पहली कृतज्ञता अगर व्यक्त करनी है। बाद में हमारा जन्म हुआ, उन्होंने जन्म दिया, इसीलिए अपने माता पिता का पहले कृतज्ञता व्यक्त करो। बाद में बुद्ध आए हैं, धम्मा आए हैं, बाबा साहब आए हैं, बनते आए हैं, जो भी कुछ कब हमारा जन्म हुआ तब। अगर हमारे माता पिता ने इस धरती पर, इस वसुंधरा पे इतना सुंदर जन्म नहीं दिया होता, मार डाला होता। महिलाएं करती है, अबॉर्शन करती है, चेक करती है, महिलाओं का गर्भ है निकाल डालती है, जन्म ही नहीं हुआ। एक बोधिसत्व को मार डाला है आपने। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है। कभी ऐसा गलत काम नहीं करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कर्म हमारे से नहीं हुए हैं, बचपन से ही कुछ अच्छे संस्कार माँ बाप ने दिए हैं, संघ के सानिध्य में आए, तो ये चीज़ें हमारे हाथों से नहीं हुई है। तो कभी कभी लगता है अरे चलो बाबा, बुद्धत्व की अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। ऐसे कभी कभी गलती से हो जाता है, कभी कभी वो करना पड़ता है, वो तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, 4 लड़कियों का अबॉर्शन किया है मेरे बाजू में की एक महिलाएं है, और क्या लड़का चाहिए था, तो 4 लड़कियों को उन्होंने गर्भ में ही मार दिया है। देखो ये सब चीजें होती है। तो कभी कभी इस बातों का भी हमने अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या चीज थी। तो भाई और बहनों, ये कृतज्ञता बहुत अलग प्रकार की एक भावना है, जो कि 2 शब्दों में लिखा है, ये सद्गुणों की जननी है। कभी कभी हम देखते हैं, आजकल देखते हैं वर्क स्ट्रेस, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर बहुत स्ट्रेस है। किसी को भी बोलो बहुत स्ट्रेस है, बोलते बहुत स्ट्रेसफुल चल रहा है। नहीं बोलना चाहिए वैसा। क्यों बोलेंगे हम वैसा? सोचो, जहाँ से हम धन कमाते हैं, वहाँ हमने कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए उन लोगों का। अरे आज जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से पैसा आता है,
और हम बोलते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ स्ट्रेस है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, दिन भर नकारात्मकता से उनके साथ में हम रहते हैं। तो ये भी हमने सोचना चाहिए जहाँ हम काम करते हैं उन लोगों के साथ में हमने सकारात्मकता से रहना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी है उनके साथ में बहुत हंसी खुशी से रहना चाहिए, बहुत आनंदी हमने उनके साथ में रहना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें काम दिया है, उस काम से हम धन कमा रहे हैं, उस काम से हम खाना खा रहे हैं, उस काम से हमारा जीवन चल रहा है। भाई और बहनें, ये छोड़ के हम बोलते वर्क स्ट्रेस है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि जब उठते हैं उस टाइम अपने दिमाग में पहले सकारात्मक थॉट डालो, हाँ, कि जिन लोगों ने मुझे काम दिया है उनका शुक्रिया है, उसका मैं कृतज्ञता व्यक्त। इस प्रकार का अगर आपके दिन की शुरुआत होती है तो मुझे लगता है हमारी जो मानसिक अवस्थाएं है वो अलग प्रकार की होगी, हमारी मित्रता बढ़ेगी, हमारे दोस्त लोग बढ़ेंगे, हमारे पास आएंगे लोग, जैसे बुद्ध के पास आते। बुद्ध अकेले होते, बुद्ध बुलाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बुद्ध की जो प्रज्ञा है वो महाप्रज्ञा है, उनकी जो करुणा है वो महाकरुणा है, उनकी जो मैत्री है वो महामैत्री है, और वो हमारे गुरु है। वो अलग नहीं है, वो बोलते हैं मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। अगर हमारे मार्गदाता इस प्रकार के हैं, बोधिसत्व बाबा साहब है, अरे उनके हम बेटे हैं जिसको हम बाबा बोलते हैं, कितनी बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए हमने उन लोगों की। हाँ, पता नहीं समाज को अभी क्या हुआ है, कभी कभी डर लगता है इस प्रकार का। हाँ, किस प्रकार का कार्य करें हम, किस प्रकार का आंदोलन चलाएं हम कि ऐसा समाज निर्मित करें जो कि एक मेक की कृतज्ञता व्यक्त करे। भाई और बहनों, कृतज्ञता व्यक्त करने से बंधुभाव बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है, और कोई भी अनबन होती है ना तो हम माफ करने की ज़्यादा वहाँ पर संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पर सकारात्मकता होती है। इसीलिए जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर सकारात्मकता से रहिए, अच्छे वाइब्रेशन के साथ रहिए। वो हमारी परवरिश करते हैं, वहाँ से हम पैसा कमाते, उस जगह से ऐसे ही वैसे ही। कभी कभी बोलते हैं यहाँ के, जब हम काम करते हैं वहाँ के लोगों को बोलते हैं यहाँ के लोग ऐसे ही है, यहाँ के लोग वैसे ही है, ये अच्छे नहीं है, अगर मुझे दूसरी नौकरी मिल गई ना मैं इसको छोड़ दूंगा। क्या बात है, अरे बाबा सोचिए, जहाँ पर जाओगे व्यक्ति एक ही है कि 4 डोके वाला 2 भेजे वाला, ऐसा कोई निर्मित हुआ है क्या? कहीं पर जाओ, कहीं पर भी आप नौकरी करो, ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है क्या आपको अलग प्रकार का? सभी प्रकार के 2 ही व्यक्ति होती है, एक स्त्री और पुरुष, 2 थॉट होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर ज़्यादा नकारात्मकता चलती है तो वहाँ पर फिर ये सब चीज़ें होती है। लेकिन हमने सुबह उठने, हमने प्रतिज्ञा करनी है, हमें सोचना है कि नहीं, मेरा दिन आज मेरा थॉट सकारात्मक होना चाहिए, चाहे अगला व्यक्ति कैसा भी हो। इस प्रकार आप रहते हैं ना, मैं देखती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल मैं करती हूँ, मैं बहुत जागृति से साथ कभी कभी ना इस चीज़ों का पालन करने की मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी मेरे मन में भी अलग अलग प्रकार के थॉट होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का थोड़ा सा रहन सहन बात अंदाज करते हैं ना, कभी कभी बहुत एटीट्यूड वाले लोग हमारे आजू बाजू में होते हैं। लेकिन जब एक साथ होते हैं ना, उनके साथ समय बिताते हैं ना, तो हमें पता चलता अरे वो आदमी कितना सॉफ्ट है, हो सकता है मैंने बात नहीं की इसीलिए मेरे दिमाग में ऐसा आया था। इसीलिए वक्त देना, किसी के साथ बोलना, बात करना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो बोलिए ना, सही में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। आप मुझे बोलते हैं, यहाँ की लड़कियाँ दिन भर बोलते मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं उनको लगती हूँ या नहीं, लेकिन वो सुबह से ना यही शुरुआत करते हैं, बोलते मैम आप बहुत ही लड़कियाँ ऐसे बोलती ही है ना। मैं कभी कभी देखती हूँ मेरे मुंह से ये शब्द नहीं निकलते हैं, मेरे मुंह से कभी कभी ये शब्द नहीं निकलते बच्चों के लिए, लेकिन बच्चियाँ मेरे लिए ये शब्द यूज करती है, कितना अच्छा है। तो क्या होता है उस टाइम मेरा परिवर्तन हो जाता है, मेरा ही अपने आप परिवर्तन हुआ। इसीलिए सकारात्मकता से साथ में रहना कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं छोटे छोटे बातों को देखती हूँ, मैं चिंतन करती हूँ तो मैं बदल जाती हूँ, है ना। वैसे ही आप लोग हैं,
सभी में ये दो है, एक मन एक ही है लेकिन दो बाजू है, नकारात्मक और सकारात्मक। लेकिन बुद्धिज्म ज्यादातर सकारात्मकता के लिए काम करता है, क्योंकि 4 ब्रह्म विहार ये बुद्ध की टीचिंग है। मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। कितनी अच्छी भावनाएं हैं। ये श्रेष्ठ उच्चतम ऐसे ब्रह्म विहार है। देखिए, चिंतन कीजिए। कभी कभी ज्यादा ही मुझे दुख होता है ना, मैं शांत रहती हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ। और उस टाइम जिस टाइम मेरा क्या बोलते हैं गलत टाइम होता है, कभी कभी जीवन में बहुत ही अलग सिचुएशन से जीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद सब अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन अच्छा करने के लिए जीवन प्राप्त हुआ है, ये मुझे पता होता है। तो उस टाइम मुझे पता नहीं, अपने आप मैं ज़्यादा ध्यान करूँगी, मैं ज़्यादा संपर्क करूँगी, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, मैं ज़्यादा चिंतन करूँगी। ये मैं कितने बार देखती हूँ, जब मैं स्ट्रेसफुल होती है हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ, जब मुझे बिल्कुल अंदर से अच्छा नहीं लगता, मेरी फीलिंग अच्छी नहीं होती है, तब मैं उस दिन से ज़्यादा ध्यान करती हूँ। ये मेरे से होता है। और ये जब होता है, मैं ध्यान से बदल जाती हूँ, मेरी भावनाएं बदल जाती है, मेरा जो स्ट्रेस है वहाँ पर कम हो जाता है और मैं विधायक होती हूँ। मैं बोलती हूँ, वाह क्या बात है, ये है बुद्धिज्म की जादू। और इससे हम अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं और अच्छी अच्छी बातों का फिर हम यानी हमारे जीवन में वो लागू करते हैं, तो हम अच्छा जीवन जी पाते हैं। अभी मेरा पाँव जब से फ्रैक्चर हुआ, मुझे लगता है 8 महीने हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे, तब से मैंने शुगर चेक नहीं की। मुझे पता है, मेरा शरीर का बिल्कुल मुझे पता होता है, जब मेरी शुगर बढ़ती है बिल्कुल पता होता है। यानी जब बहुत गहराई से ध्यान करते हैं ना हम, तो अपने आप को आप जांच सकते हैं। डॉक्टर तो नाड़ी देख के, डॉक्टर मैडम बैठी है यहाँ पर कामड़े, तो बिल्कुल नाड़ी देख के वो बताती है कि आपको क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं ना, सब चीज़ें आपको याद आती। देखो ये आप अनुभव कीजिए, जो व्यक्ति बहुत गहराई से ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, काया गता सती का आचरण करते हैं, काया, आचार, विचार और उच्चार, ये तीनों का जो व्यक्ति ख्याल रखता है ना, उसको सब बातें पता चलती है। और जब पता चलती है उस टाइम बिल्कुल हम कार्य करने को लगते हैं। जब मेरी शुगर बढ़ती है तो मुझे लगता है हाँ अभी बढ़ गई है, थोड़ा सोचने के बावजूद फिर मैं सोचती हूँ अभी ये विचार चल रहे हैं ना, अभी इससे मैं परेशान हूँ, है ना। तो ये परेशानियाँ जब तक हटती नहीं तब तक शुगर कंट्रोल नहीं होती, चाहे आप 3 बार भी टैबलेट क्यों ना लें। लेकिन जब आपकी मनस्थिति बदलती है तो परिस्थिति अपने आप बदलती है। तो इस प्रकार का जो सकारात्मक भाव हमारे मन में हम रखते हैं, तो उस टाइम भाई और बहनों बहुत कुछ हम अपने जीवन के लिए अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो कई सारे चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने बताए हैं। तो इस प्रकार का हम अगर आचरण करते हैं तो हमारे जीवन में जो कृतज्ञता है, इसका हम बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। और जो भी बुद्ध बोधिसत्व महामानव है, उनको कार्य को गति मिलेंगे, हमारा जीवन भी अच्छा होगा। कभी कभी हम देखते हैं निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सुख, दुख, कोई स्तुति कर रहा है, हमारी महिमा कर रहा है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो ये जो संस्कार है, ये अच्छे संस्कार है ना। किसी की महिमा करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को अच्छा बोलना, तो ये जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो जब हमारी स्तुति होती है तब हमने स्टेबल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, है ना। और कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोलता है, आलोचनाएं करते हैं, आरोप करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उस बातों को भी हमने सकारात्मकता से लेना चाहिए। आज हमारी स्तुति हो रही है तो कल हमारी निंदा होने वाली है, आज हमारी निंदा हो रही है तो कल हमारी महिमा होने वाली है, कल हमारी प्रशंसा होने वाली है, कल हमारी स्तुति होने वाली है, कल हमें अच्छा बोलने वाला। तो जब स्टेबल रहते हैं हम, स्तुति में हो या निंदा में हो या जय में हो या पराजय में है,
जब हम स्टेबल रहते हैं तब हमारी मानसिक अवस्था को हम शांति से देख सकते हैं। नहीं होना चाहिए ज़्यादा अस्थिर। कोई हमारे आलोचना करता है, कोई दोषारोपण करता है, उस टाइम कहा जाता है कि उसका पुण्यानुमोदन कीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, उसकी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, जो व्यक्ति आपके ऊपर आलोचना करते हैं उसकी। लेकिन कितनी कठिन बात है ये। उस टाइम तो ऐसा लगता है भाई उसका क्या करूँ मैं, है ना। हम बोलते हैं मेरे सामने खड़ा भी मत रहे, अभी निकल यहाँ से। लेकिन ये जो धम्म मार्ग है वो उल्टी दिशा से चलता है। वो बोलते हैं कि ये बोधिसत्व होता है, क्योंकि जब हमारा अहंकार हमारे मन में होता है तो इस चीज़ का हम इस प्रकार का बातें करते हैं। लेकिन आलोचना करता है तो लीजिए, हमें अभी एक हमारा ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ, इतना बढ़िया हुआ, पता नहीं उस दिन से मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। 14, 15, 16 हमारा ध्यान धरने जो हमारा ट्रेनिंग लिया, उस दिन से काफ़ी सकारात्मक बातें बताई। अगर आंदोलन आपको चलाना है तो इस प्रकार की सकारात्मकता अगर आप अपने डेवलप करते हैं, अपने आप में ढालते हैं, तो शायद कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं है। ना कि आंदोलन चलाना, ना कि अन्य लोगों के साथ में काम करना, ये सब चीज़ें, है ना। काफ़ी सारे उदाहरणों के साथ उन्होंने हमारे साथ में उनके अनुभव, 12 साल का अनुभव उन्होंने हमारे साथ में साझा किया है। तो भाई और बहनों, ये कृतज्ञता ऐसी है, आपको वो सुंदर बनाती है, आपको वो संस्कारित बनाती है, आपको वो सकारात्मक बनाती है, आपको वो सृजनशील बनाती है। कई सारे बातें मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरा टाइम हो गया है। नागदीप जी का मैं बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ, उनको पता है समय का ज़्यादा बोलने वाली है ना। तो उन्होंने महामंगलसूत्र तो कट कर दिया, 5 मिनट ज़्यादा मिल गए, है ना। तो उन्होंने बोला कि आप कितना टाइम बोलने वाले हैं। मैं बोली पता नहीं, जितना टाइम है उतना बोल दूंगी, है ना। तो कई सारे बातें आपको मैंने बताई है। मुझे लगता है इस प्रकार का अगर हम हमारे मन में कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं, विकसित करते, व्यक्त नहीं, व्यक्त तो करेंगे लेकिन पहले वो विकसित होना चाहिए, तो शायद हम हमारे घर में, हमारे संगठन में, हमारे आजू बाजू के लोगों में, हम जहाँ पर रहते हैं, हम जिस सेंटर में काम करते हैं, जिन लोगों के साथ में काम करते हैं, सभी की कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। सब लोग आपको मदद करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है आप सभी का मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आते हो। ये पूरा विहार पूरा भरना चाहिए अगर आपको बाबा साहब की कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो सही में मैं अपने आदर्शों का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने बहुत ही गंभीरता से, ग्रहणशीलता से मुझे सुना, इसके लिए सभी की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहीं पे समाप्त करती हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण जय।